क्या आपको पता है कि दुनिया की 43% वेल्थ टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के हाथ में है। अकॉर्डिंग टू परीटो प्रिंसिपल 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ द एफर्ट्स। इन्वेस्टमेंट ही वो 20% ऑफ द एफर्ट है जो रिजल्ट्स लाके देगी आपको। आप कितनी भी हाई पेइंग जॉब में हो या कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2022 में एज अ रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को और एक हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करने वाला हूं जो मेरी पिक्स हैं, लेकिन आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। मैंने वैसे 2021 में भी ऐसा ही एग्जैक्ट वीडियो बनाया था जिसमें टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स बताए थे टेन्योर के हिसाब से, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। लेकिन 2021 तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आज के वीडियो में आई विल सजेस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कैटेगरीज वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन 2022। अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसे और वीडियोस का रिमाइंडर आ जाए। सब लोग रिटर्न्स चाहते हैं और म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने का तरीका भी हमारा रिटर्न बेस्ड ही होता है। आई थिंक हम सब ही गूगल पे जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन 2021 सर्च करेंगे और 2022 में उसमें से किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, या हम कुछ लोग देखेंगे कि टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन से थे उसमें से फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। काफी सारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स भी ऐसी ही सलाह देते हैं और रैंडमली टॉप 3 में से किसी में भी इन्वेस्ट करने को बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है। कम टू थिंक ऑफ इट, ये अप्रोच आई कहां से? आई थिंक हम स्टॉक्स में ये अप्रोच लगाते हैं क्योंकि पिछले साल अगर रिलायंस और HDFC ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, इस साल भी उनकी मैनेजमेंट वैसा ही डिलीवर कर पाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड एक डिफरेंट गेम है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे 8 से 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना रहा है और उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है पिछले साल वो 8 से 10 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन इस साल जो वो चर्न करके नए स्टॉक्स खरीदेगा, वो पोर्टफोलियो बनाएगा, तो शायद ऐसा ना हो। आप अब डाउट कर रहे हो कि ये स्ट्रैटेजी अब तक तो काम करती थी, टॉप 3 में कर देते थे और रिटर्न्स आ जाते थे। वो सिर्फ एक लकी गेस होता था। आप सोचोगे ये सब झूठ है, ये थ्योरी नहीं काम करेगी। मेरे पास कुछ डेटा है अपनी थ्योरी को बैक करने का। अगर आपने यही लॉजिक 2011 में लगाया होता तो टॉप मोस्ट जो म्यूचुअल फंड आपको मिलता उसमें आता कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड। 2011 में ये सेकंड नंबर पे था मैक्सिमम रिटर्न्स में। आप इसमें अगर इन्वेस्ट कर देते तो 2012 में ये टॉप 50 में भी नहीं आ पाया रिटर्न्स के मामले में। अच्छा, आप सोचोगे एक साल हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए आ जाते हैं 2016 पे। अगर आप टॉप 3 रिटर्न देने वाले सोचते कौन से म्यूचुअल फंड हैं तो आपको नंबर 1 पे मिलता आदित्य बिरला का सन लाइफ इक्विटी फंड। 2017 में क्या हुआ? ये नंबर 48 पे आ गया रिटर्न्स के मामले में। तो मेरी थ्योरी ने इस डेटा पे पूरा हिसाब किताब समझा दिया। आप ये चीज से तो अग्री कर गए कि सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे म्यूचुअल फंड नहीं चुन सकते। अब आप ये जरूर सोच रहे होगे कि भाई परफॉर्मेंस अब तक देखते थे तो हमें म्यूचुअल फंड मिल जाता था, लेकिन ये थ्योरी तो गलत हो गई। हम ऐसा करें क्या कि हमें म्यूचुअल फंड पता चल जाए कौन सा बढ़िया है और कौन सा नहीं? कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते ही अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है, हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड लाइक एन एक्सपर्ट। ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करके आप अभी वो वीडियो देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देख के खुद जान जाएंगे कि एक म्यूचुअल फंड को कैसे पिक कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में खुद आप ऐड कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं मेरी म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ तभी इन्वेस्ट कीजिएगा जब आपका टेन्योर 3 साल या उससे ज्यादा का है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट डाउन गई तो आपके प्रिंसिपल की वैल्यू भी डाउन जा सकती है। अगर आपका टेन्योर बहुत थोड़ा है, 6 महीने, 1 साल या 3 साल से कुछ भी कम है, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डेट फंड पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
पहला म्यूचुअल फंड जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है एक इंडेक्स फंड कैटेगरी का। इसका नाम है नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक नया म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसका फंड मैनेजर बहुत पुराना है। नवी इंडेक्स फंड के मैनेजर हैं सचिन बंसल, जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.06 है, जो अपनी कैटेगरी में सभी इंडेक्स फंड को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। क्योंकि ये एक पैसिव फंड है तो इसको बस निफ्टी के रिटर्न्स जैसे ही रिटर्न्स लाके देने हैं, तो आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों पे करोगे किसी और म्यूचुअल फंड को सेम काम करने के लिए। दूसरा म्यूचुअल फंड एक अलग कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। इसकी रिकमेंडेशन मेरी है ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड में ईडलवाइज के फंड मैनेजर्स आपके पैसे को डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करेंगे। अभी मार्केट हाई है तो वो डेट का परसेंटेज ज्यादा रखेंगे, जब मार्केट डाउन जाएगी तो वो इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड में। तीसरा फंड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये आपको यूएस के स्टॉक्स में भी आपको एक्सपोजर देगा और साथ ही इंडिया की लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिक्स है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे म्यूचुअल फंड पिक्स थे, लेकिन आप कमेंट्स में अपने पिक्स भी शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई फीडबैक और क्वेश्चंस हैं तो भी मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। दिस इज योर फ्रेंड लोकेश साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।